नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x²। तो y की जो y वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, सिमेट्री अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस 4y है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पैराबोला होगा कुछ इस तरह से होना चाहिए, या समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, 2y = 3x + 12। अब 2y = 3x + 12 देखो, y = 3x + 12। सिंपल सी बात, ये समझो, ये x हो गया, ये y हो गया, राइट। x को 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या, 2y = 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ले लूं मैं, एक बार y को 0 ले लूं। अगर मैं y को 0 लूं तो 3x + 12 = 0, राइट। तो 3x = -12 और x = -2। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट आपका जो इस लाइन का होगा वो 0 to 6 हो, 0 to 6 हो। तो ये 0 पॉइंट है, 6 में कहीं यहाँ मान लें, x0 और y6। समझ में आ रहा है, x0 और y6 है। दूसरा क्या है, x-4 और y0 है। तो x-4 और y0 को यहाँ ले लो। समझ में आ रहा है, ये -4 ही हो गया 0,6। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ इस तरह से आपकी लाइन पास होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो शेडेड रीजन है, जो आपका शेडेड रीजन है, क्या नहीं सही था, दिस वन इज द शेडेड रीजन। अब देखो जो आपके पॉइंट्स होंगे, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो मुझे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पर फाइंड करने होंगे, यस और नो। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो जी, अब हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4y = 3x²। 4y = 3x²। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2y = 3x + 12। 2y = 3x + 2। क्या मैं 4y = 3x² को ऐसे लिखूं, 2 विदिन ब्रैकेट 2y = 3x²। इक्वेशन तो सेम ही है। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या मैं ये कह सकता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो 2y की जगह क्या आ जाएगा, 3x + 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3x²। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6x। 12 2 क्या हो जाएगा, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x²। 3x² +6x है तो राइट हैंड साइड में जाके -6x +24 राइट हैंड साइड में जाके -24 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं दोनों इक्वेशंस को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, x² -2x -24 इक्वल टू 0। 3 × 8 = 24, ठीक है। अब देखो 8 की ऐसे फैक्टर की 2 आ जाए, 4 2 8। अब मैं लिखू x² -4x +2x -8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉमन 2 विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x-4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। कह रहे से दैट जो आपके फैक्टर होंगे x-4 x + 2 इक्वल टू 0।
अब अगर x माइनस फोर जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या है, 4। और अगर x प्लस टू जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या है, मीन्स एक वैल्यू आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की आ रही है, एक पॉजिटिव। तो देखो यहाँ अगर आप पॉइंट देखो तो इसी तरह से है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो ये क्या होगा, -2, और ये क्या होगा 4। ये बात समझ में आ रही है। अब तो रिक्वायर्ड एरिया आपका, अगर मैं यहाँ से स्ट्रिप बनाता हूँ, जो स्ट्रिप है आपकी वो किसके अंडर आ रही है, लाइन के। स्ट्रिप आपकी लाइन के अंडर आ रही है, ठीक है। जो एरिया आपको फाइंड करना है वो तो लाइन के अंडर आ रहा है, राइट। और जो एरिया आपको फाइंड नहीं करना है वो पैराबोला के अंडर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कैन आई से दैट रिक्वायर्ड एरिया required area is equal to -2 to 4 fx dx। ये fx क्या, लाइन, -(-2 to 4 fx dx। ये fx क्या हो गया आपका, पैरा। ये समझ में आ गया, ठीक है। आप चाहो तो अलग फंक्शन भी दे सकते हो, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इसको gx ले। अब जैसे आपको fx की वैल्यू फाइंड करनी है तो fx इक्वल टू क्या लिखोगे, y। तो लाइन की y की वैल्यू जो है आपकी वो है 3x + 12/2 लिखो, 3x + 12/2। और यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, gx, ये भी किसके इक्वल होगा, y के। और ये किसके इक्वल होगा आपका 3x² 4। तो ये हो गया 3x²/4। इससे आप और बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा आपका, -2 to 4। fx की फाइनल वैल्यू क्या होगी, 3x + 12/2 dx। और ये हो गया -2 to 4। dx की फाइनल वैल्यू क्या होगी, 3x² 4 dx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो, एक तो आपका 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 आप बाहर ले सकते हो, और न्यूमरेटर से क्या बाहर ले सकते हो आप, 3। तो मैं इसको लिखूं -2 to 4 x + 4 dx। बोलो, क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 to 4, ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा 3/4 होगा, ठीक है। 4y = 3x²। तो ये हो जाएगा आपका x²dx। चलो मैं आगे। अब ये क्या हो गया आपका 3/2। इंटीग्रेट करोगे x का इंटीग्रेशन x²/2, 4 का इंटीग्रेशन 4x। तो लिमिट क्या होगी, -2 to 4, -3 to 4। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3। और लिमिट क्या होगी आपकी अगेन -2 to 4। योर लिमिट विल बी -2 to 4। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 3/2। अपर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा, 4² 2 +4 × 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, -2² 2 +4 × ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, -3/4। तो आपने लिखा -3/4, 1/3 को वैसे ही बाहर कर दो। तो क्या हो जाएगा, 4⁻³ -2⁻³। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो गया आपका 3/2। 4² क्या हो जाएगा, 16/2। और 4 जा क्या हो जाएगा 16। -2² क्या हो जाएगा 4/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8। ये समझ में आ रहा है। 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -1/4। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, -2 का क्यूब -8, तो +8 कर दूं। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2। इसको सॉल्व करोगे, 2 × 8 = 16, 16 + 8 = 24। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं 2 कर दूं, 2 - 8 -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, फिर -1/4। और ये हो गया आपका 72। अब कुछ कैंसिल होगा तो देखो, ये होगा 3/2 24 + 6 30।
4 1 जा 4, 5 6 7, 4 8 जा 32, ये कितना हो गया -18। तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया 15, 15 3 जा क्या 45 -18, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 27 स्क्वायर में। कोई डाउट हो तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स है ये, आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये देखो, और ये कौन सी क्वेश्चन है, कहने से दैट ये ए स्क्वायर है, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू बड़ी होती है वो ए स्क्वायर है। ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। वन इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, ये है आपका। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन 1 लेता हूँ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये समझ में आ रहा है? इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, बोल सकता हूँ मैं। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। बेसिक की बात समझ में आ गई। ठीक है, और क्या गिवन है 9 की इक्वेशन। अब ये कौन सी इक्वेशन होती है, मैं कंसेप्ट में मेंशन कर देता हूँ। ये है आपकी ये आपने पढ़ा हुआ है, 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने कंसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी ये इक्वेशन गिवन है, अगर मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा ए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट किस पॉइंट पर होगा ए कॉमा 0, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ पर होगा आपका 0 कॉमा वाई। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब जो आपको गिवन इक्वेशन है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो इलिप्स की इक्वेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है, ए एक्स के नीचे आ रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। पहले एक काम करते हैं ना, पहले इलिप्स बना लो। ये समझ में आ गया? फिर है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो देखो x3 और y2 है, x3 और y2 है। ये कुछ इस तरह से बनेगा x3 और y2। तो देखो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हो रहा है 2, x एक्सिस पर इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है 2, ये डिस्टेंस कितना है आपका 2, तो ये डिस्टेंस 2 होने का मतलब ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया 0, ये पॉइंट हो गया 3, 0। इतना समझ में आ रहा है? डिस्टेंस वाइज अगर देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2, ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 3। क्या कहा गया आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन वाला एरिया फाइंड करना, तो आपको ये फाइंड करना। तो कैन आई से दैट जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, अगर मैं इसको लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, मेरी स्ट्रिप कुछ इस तरह से बनेगी। अब जो एरिया मुझे फाइंड करना वो किसके अंडर आ रहा है, जो एरिया मुझे फाइंड करना वो आ रहा है मेरा इलिप्स के अंदर आ रहा है, और जो एरिया मुझे फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है लाइन के अंदर।
क्या समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट, देखो एक्स एक्सिस से ले रहे हो तो 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसमें ये जो अगेन दो डिफरेंट फंक्शन है तो इसको क्या ले लो, जी एक्स। ये क्लियर हो गया? यहाँ जो एफ एक्स है वो क्या है, इलिप्स का फंक्शन है, और जो जी एक्स है वो किसका है, लाइन का है। ये समझ में आ रहा है? तो जहां तक एफ एक्स की बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मुझे फाइंड कर। ठीक है, अब पहले आप ये देखो कि इलिप्स की इक्वेशन क्या है। इलिप्स की इक्वेशन है आपकी x² / 9 प्लस y² / 4 इक्वल टू 1, यही है। तो यहाँ से y² / 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x²/9। देन y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 9 माइनस x² होगा होगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 9, और ये जो डिवाइड में 4 है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स है इक्वल टू वाई, वो क्या होगा, देखो 4/9, ये हो गया 9 माइनस x²। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2/3 √3² माइनस x²। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आता है आपका जी एक्स। लाइन की इक्वेशन क्या देखो, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। From here we can say that y/2 is equal to 1 minus x/3। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस x/3। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, अब बोलो 2/3 विद इन ब्रैकेट 3 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब क्या, इट implies gx is equal to y is equal to 2/3 विद इन ब्रैकेट 3 माइनस x। सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, विच इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया। हमारी लिमिट क्या थी, 0 to 3। पहले क्या था, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2/3 √t² माइनस x। ये क्लियर है? इसमें से क्या किया हमने, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 0 to 3, फिर क्या हो जाएगा 2/3 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 माइनस x dx। ये क्लियर है? ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो 2/3 तो एज इट इज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x/2 √a² माइनस x², 9 माइनस x² लिखो, प्लस a²/2, 9/2 साइन इनवर्स x/a लिखो x/3, और जो आपकी लिमिट है वो क्या होगी 0 to 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2/3, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, x का क्या हो जाएगा x²/2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो आगे, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट x की जगह 3 रखो, 3/2, ये होगा 9 माइनस 9 प्लस 9/2, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/3। ये तो हो गई अपर लिमिट, हो गई, माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 0 करूंगा 0 ही हो जाएगा, इस एक्स की जगह 0 करूंगा ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। चले आगे, इसके बाद -2/3, अब एक्स की जगह 3 पुट करो, क्या हो जाएगा 3 × 3 -3² क्या होगा 9/2, 0 पुट करो, ये भी 0 ये भी 0, सीधा 0 कर दूं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 0, विच इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 2/3, ये तो हो गया 0, प्लस 9/2 लिखो, π/2, बिकॉज ये कैंसिल हो गया, 1 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका
फिर क्या हो गया -2/3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 -9/2। फर्दर ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/4 -2/3, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 -9/2। ये क्लियर हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 3π/2। ये क्लियर हो गया। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3, 18 -9 क्या हो गया 9। ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते, राइट। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा π/2 -1 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट हो तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये लिफ्ट की इक्वेशन है, एक्स के नीचे ये है। इवन फिगर भी आपकी सेम उसी तरह से बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, इलिप्स की इक्वेशन होगी आपकी। जो लाइन है आपकी कुछ इस तरह से आएगी, देखिए आपने क्वेश्चन, ठीक है। जो एरिया आपको फाइंड करना है, जो एरिया आपको फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है, इस समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई। ये इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन है आपकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका ए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका बी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो x/+y में भी यहाँ भी यही है, ठीक है। तो जब आप रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करोगे, रिक्वायर्ड एरिया तो क्या होगा, इसको अगर मैं 0 लेता हूँ तो अभी क्या होगा ना 0 to a f(x, dx), और f(x, dx) में क्या हो जाएगा आपका इलिप्स माइनस क्या कहोगे 0 to a g(x, dx), जो gx होगा वो क्या होगा आपका 9। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो आपकी इलिप्स की इक्वेशन है x² + y² + b² = 1, x² / a² + y² / b² = 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका y² / b² = क्या हो जाएगा 1 - x² / a²। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो y² क्या हो जाएगा, देखो y² / b², इट विल बी इक्वल टू a² - x² / a² होगा, ठीक है। तो y² क्या हो जाएगा b² / a², विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a² - x²। ये भी क्लियर है, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा b² / a² है, मैं बोलूं b/a, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो y है ये किसकी वैल्यू आई है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x/a + y/b = x/a + y/b = क्या 1। तो y/b = क्या हो जाएगा 1 - x/a। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी b/a 1 - x होगी a - x, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉपरली लिख देता हूँ। ये हो गया y/b, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा a और a-x। y = क्या हो जाएगा आपका b/a विद इन ब्रैकेट a-x। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब y जो था हमारा यहाँ पर क्या है dx। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया। लिमिट क्या थी हमारी 0 to a, पहले क्या आएगा इलिप्स, इलिप्स के केस में y क्या है b/a√a² - x², ये क्लियर हो गया। फिर क्या करोगे माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 0 to a b/a और a-x। b/a तो सभी से कॉमन आएगा, सीधे पहले ही बार कर दे b/a, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 0 to a
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 0 to ए माइनस एक्स डी एक्स। बोलो भाई ये क्लियर हो गया? ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया आपका। इट विल बी इक्वल टू बी बाय ए, क्या होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यही होता है हमारा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो लिमिट क्या है आपकी 0 to a। ऐसे इसको देखो, इसको इस तरह से ब्रैकेट में माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a। बोलो भाई क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, हाँ जी। ए कांस्टेंट है तो ए इंटू डी एक्स, तो dx का तो एक्स होगा ना। जैसे 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को बाहर कर दो dx का तो एक्स होगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब अपर लिमिट अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू बी बाय ए। अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो देखो x की जगह a आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, सीधा 0 कर दूं, प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। इसको मैं लिखूं साइन इनवर्स ए बाय ए, दैट इज, चलो ए बाय ए लिखूंगा। अपर लिमिट हो गई, माइनस जब आप x की जगह 0 रखोगे 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे ये भी 0, तो हो गया ये वाला केस खत्म। आगे आ जाओ, अपर लिमिट अप्लाई करो, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट में 0 ही हो जाएगा सारा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा बी बाय ए, इसको मैं लिखूं ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अब कुछ कॉमन आ रहा है? पहले तो लिखो बी बाय ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया बी बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस। ये क्लियर हो गया अंदर? अब ये हो जाएगा, इसको मैं लिखूं ए बी या बी ए जो भी लिखना है, ए बी बाय 2, एलसीएम लोगे तो क्या होगा पाई माइनस 2 बाय 2। आपकी मर्जी है, यहाँ छोड़ू या थोड़ा आगे करना तो क्या लिखोगे ए बी विद इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 टू टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Find the area of the region enclosed by the parabola x square equal to y। क्या होगा along पॉजिटिव y एक्सिस, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये हो गया आपका पैराबोला। क्लियर हो गया है? ठीक है, और क्या कहा जा रहा है आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स वाई, पहले x को 0 ले लो तो y क्या 2, y को 0 ले लो x क्या -1/2। समझ में आ रहा है? सिंपली ऐसे आपको तो रफली इक्वेशन ऑफ लाइन दिखानी, तो 0 पर क्या होगा आपका 2, तो अगर ये 0 है तब बोलो यहाँ कहीं होगा 0 पर 2, फिर क्या आपका -2 पर 0, मान लो ये हो गया -2 पर 0। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से जाएगी। बोलो भाई क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है आपका वो क्या है, यार आपको जो शेड निकालना है वो क्या निकालना है, हमारा जो शेडियल रीजन है वो यही है ना। तो अगेन अभी ऐसा क्वेश्चन किया था तो मुझे क्या करना होगा, पहले ये दोनों क्या निकालने होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं क्या लिखूंगा टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ये क्लियर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, मैं लिखूं एक्स प्लस टू इक्वल टू वाई, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, वन और टू। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, टू के ऐसे फैक्टर, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू, प्लस वन कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यार तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू एक्स प्लस वन, ये क्लियर है, इक्वल टू जीरो। तो अगर x माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, टू, और अगर x प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। कैन आई से दैट ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका ये वाला, दिस वन, ये क्या होगा, माइनस वन, तो ये क्या होगा, समझ में आ गया, ये है ना माइनस वन टू टू। जो आपको फाइंड करना एरिया वो किसके अंडर आ रहा है, लाइन, जो फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है, पैरम। समझ में आ रही है बात, ठीक है। कैन आई से दैट माइनस वन टू टू, therefore required area is equal to minus 1 to 2 fx dx minus 1 to 2 gx dx। जो फाइंड करना हो किसके अंडर आ रहा है, लाइन के अंडर, किसके अंडर आ रहा है, लाइन के अंडर, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन का y इक्वल टू एक्स प्लस टू, लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो डायरेक्टली लिखूं मैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, समझ में आ रहा है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिखूं जी एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल केस हो गया है, तो क्या होगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू माइनस वन टू टू, एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस वन टू टू, जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन टू टू, माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री और माइनस वन टू टू, बोलो बोलो। अब लगाओ लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करो, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू, तो हो जाएगा टू स्क्वायर बाय टू प्लस फोर, माइनस लोअर लिमिट रखो, एक्स की जगह माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाय टू और माइनस टू, ये क्लियर हो गया। फिर एक्स की जगह अपर लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा, एट बाय थ्री, माइनस लोअर, माइनस वन का क्यूब करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, सीधा लिखो प्लस वन बाय थ्री, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, टू से तो ये कैंसिल हो गया, फोर प्लस टू सिक्स, ये हो जाएगा वन माइनस फोर बाय टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एट प्लस वन नाइन बाय थ्री। इसमें कोई डाउट है तो बताओगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका सिक्स माइनस, ये माइनस थ्री होगा, प्लस कर दो, प्लस थ्री बाय टू, और माइनस में क्या हो जाएगा, नाइन बाय थ्री, इसको या तो सीधा कट करके क्या कर दो, थ्री, ये क्लियर है। सिक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री बाय टू, अब एलसीएम कितना आएगा, टू, थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री, फाइनल आंसर क्या, नाइन बाय टू स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। योर क्वेश्चन इज using the method of integration find the area bounded by the curve। तो mod x, अगर आप इसको ऐसे देखो, mod x प्लस mod y इक्वल टू, mod x प्लस mod y इक्वल टू वन। mod x का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स, मानते हो, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई इक्वल टू वन। अब यहाँ से कितनी इक्वेशन बनेगी जरा बताओ,
एक्स और वाई दोनों को ही पॉजिटिव ले लो। पहली इक्वेशन ये होगी, एक्स को पॉजिटिव रखो वाई को नेगेटिव कर दो। सेकंड इक्वेशन ये होगी, एक्स को नेगेटिव रखो वाई को पॉजिटिव कर दो। थर्ड इक्वेशन होगी, और इसके बाद दोनों को ही नेगेटिव ले लो। अब इन चारों इक्वेशन को यूज करके जो एरिया होगा वो फाइंड कर, वन बाय वन दे। पहला केस क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स, मैंने यहाँ क्या लिखा, एक्स, और ये क्या हो गया वाई। ठीक है, अब वाई जीरो तो एक्स क्या, वन, एक्स जीरो तो वाई क्या, वन। इसमें कोई दिक्कत, बोलो भाई। तो फर्स्ट लाइन का पॉइंट टेबल क्लियर है। इसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, यही है। आपने लिखा एक्स और वाई, अगर एक्स जीरो, वाई क्या होगा, माइनस वन होगा। और अगर वाई जीरो तो एक्स क्या होगा, वन। ये भी क्लियर है। ये कौन सी, ये लाइन है, ये क्या हो गया, लाइन टू। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लाइन थ्री। लाइन थ्री, लाइन थ्री क्या है आपकी, माइनस एक्स प्लस वाई। ये लाइन थ्री की क्वेश्चन, आपने लिखा एक्स और वन। अगर मैं एक्स को जीरो लेता हूँ तो वाई क्या, वन, वाई को जीरो लेता हूँ तो एक्स क्या, माइनस वन। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाओ लाइन फोर। लाइन फोर क्या, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, ऐसे होगा। तो आपने लिखा एक्स और वाई। अगर मैं एक्स को जीरो लेता हूँ तो वाई क्या, माइनस वन, वाई को जीरो लेता हूँ तो एक्स क्या, माइनस वन। कोई डाउट है तो बताओ। हो गया। अब आप ग्राफ बनाओ। जब आप ग्राफ बनाओगे, कहना ही से जो आपका ग्राफ होगा, तो फर्स्ट लाइन में क्या है, वन जीरो। तो वन जीरो में कह सकता हूँ ये पॉइंट हो गया, मान लो होगा वन जीरो। फिर क्या है, जीरो वन, जीरो वन मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो जो लाइन की इक्वेशन होगी कुछ ऐसी होगी। अरे सेकंड लाइन पर आ जाओ, जीरो माइनस वन, ये जीरो है, माइनस वन मैं यहाँ ले लूँ, होगा। और वन जीरो, यही हो गया आपका। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। बोलो भाई क्लियर है। फिर क्या है, थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन की क्वेश्चन है, जीरो वन, जीरो वन। तो जीरो पर वन ये वाला पॉइंट होगा, और माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो को यहाँ ले लो आप। कहने से दैट इस तरह से होगा। ठीक है, फिर फोर्थ इक्वेशन में क्या था आपका, जीरो माइनस वन। तो यही पॉइंट हो गया आपका, जीरो माइनस वन। और माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो ये हो गया। तो समझ में आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया क्या फाइंड करना, ये फाइंड करना। जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको फाइंड करके फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है। एक ही को फाइंड कर लेते हैं, ये जीरो और ये कितना था आपका पॉइंट, वन। कैन आई से दैट, therefore required area is equal to 4 times 0 to 1, 0 to 1। और ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। पहले तो लिखोगे एफ एक्स टी एक्स। अब यहाँ पे जो एफ एक्स होगा इक्वल टू वाई, फर्स्ट इक्वेशन पे अगर आप जाओ तो y की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस एक्स। तो आपने लिखा y इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो कैन आई से दैट जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा इज फोर टाइम जीरो टू वन, एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स डी एक्स। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर टाइम्स, वन का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स, एक्स का करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू वन। दोनों भाई क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब अपर लिमिट अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाय टू। लोअर लिमिट पे सारी क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर इंटू टू वन जा टू, टू माइनस वन, वन बाय टू।
को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट। सीधा फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट है तो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों नहीं है? एरिया बिटवीन द कर्व्स, कर्व और लाइन के बीच का जो एरिया वो आपका सिलेबस में है। एक्सरसाइज 8.2 भी यही था, एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व्स आ गया, यानी कि ये दोनों क्या है, कर्व्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें नहीं करना। अब सीधा आ जाए क्वेश्चन नंबर 13, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्या कहा गया, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्होज वर्टिसेस आर, आपको इसके वर्टिसेस गिवन है। पहले जो वर्टिसेस है मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज द इक्वेशन, दीज आर द गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब इनको मैं प्लॉट कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि ये हो गया आपका ग्राफ। फर्स्टली आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्टली आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 2,0। तो मैं बोल सकता हूँ 2,0 के यहाँ मैं पॉइंट ले सकता हूँ, समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है 4, 5, तो 2, 3, 4, 4, 5 पे मैं यहाँ ले लूंगा। ये क्या हो गया आपका 4,5। फिर क्या है 6, 3, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो 6 थोड़ा आगे आएगा। 6, 3 मानो मैंने यहाँ ले। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, प्लॉटिंग कैसे की। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी, और ये पॉइंट क्या हो गया सी। अब अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ ए टू बी, देन बी टू सी, देन ए टू सी। बोलो भाई क्लियर हो गया। दिस इज द एरिया विच वी हैव टू फाइंड, दिस इज द एरिया विच वी हैव टू फाइंड। अब देखो, जो आपको एरिया फाइंड करना है, जो आपको एरिया फाइंड करना है, कहने चाहिए दिस वन। ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो आपकी जो लिमिट है वो किस तरह से जाएगी, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये समझ में आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका 4, ये वाला पॉइंट क्या है 4, तो दिस पॉइंट टू दिस वन। अब मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ पे स्ट्रिप बनाओगे तो जो एरिया आपको फाइंड करना है वो किस किस लाइन के अंडर आ रहा है। जो एरिया मुझे फाइंड करना है वो आ रहा है लाइन ए बी और बी सी के अंडर आ रहा है, ये मानते हो, समझ में आ रहा है। और जो एरिया आपको फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है, ए सी। बोलो इतना क्लियर हो गया। पहले यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तभी मैं आगे छोड़ू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको लाइन की इक्वेशन निकाल, क्या निकालनी है इक्वेशन, तो बिना इक्वेशन का तो होगा नहीं क्वेश्चन, और लाइन की इक्वेशन गिवन ही है। तो आप लिखोगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट 2 x2 y2 इज क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब ए क्या है आपका 2,0, पॉइंट ए क्या है आपका 2,0। पॉइंट बी क्या है हमारा, पॉइंट बी है हमारा 4,5, पॉइंट बी है हमारा 4,5। ये समझ में आ रहा है। अब कहने से दैट ये जो होगा आपका ये क्या होगा x1 एंड दिस वन y1
ये होगा x2 और ये क्या होगा आपका, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन से कंफ्यूजन मत रखना, ये वही इक्वेशन है जिसको आप लिखते हो y इज इक्वल टू, जैसे ये होता है ना आपका, जैसे अगर आप इसको नॉर्मली जो आप करते थे, इसको मैं आपको 11 के कंसेप्ट से बताता हूँ, आप इसको कैसे लिखते थे, आप लिखते थे y माइनस y1, इस तरह से लिखते थे। ठीक है, अपॉन में क्या होता था y2 माइनस y, इक्वल टू क्या होता था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस, ये उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते, आया याद कुछ? ठीक है, तो क्या होगा देखो, y माइनस y1 क्या है 0, तो मैं लिखूं y माइनस 0, ठीक है, अपॉन y2 माइनस y, अपॉन y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपका 5, माइनस में क्या है 0, इक्वल टू x माइनस x मैं लिखूं x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा 4 माइनस, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आता है? ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 5, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 और x माइनस 2, ये आगे इक्वेशन ऑफ 80। बोलो भाई कोई डाउट है? चले आगे, अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ BC। अब BC में देखो, B आपका क्या है 4,5, D पॉइंट है आपका 4,5 और C है आपका 6,3, तो मैं क्या सकता हूँ ये x1 y1 x2 y2 यही होता है। जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालो, इक्वेशन ऑफ BC, तो क्या होगा y माइनस 5 अपॉन y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस x1, देखो x माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा 6 माइनस, तो डाउट है तो बताओ यहाँ पे, क्लियर है अंदर सारी चीजें? ठीक है, आगे देखो, कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज y माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा x माइनस 4 और 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये क्लियर है? तो y माइनस 5 क्या हो जाएगा -2/2 x माइनस 4 होगा या नहीं होगा, तो ये कितना हो गया आपका -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 5 x माइनस 4, बोलो भाई क्लियर हुआ? बीच में प्लस 5 माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 यहाँ शिफ्ट करेगा तो 5, ये माइनस है तो माइनस x माइनस, तो पहले तो सॉल्व भी कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्लियर है? तो मैं लिखूं y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, बोलो भाई कोई डाउट? ये भी क्लियर है। तो नेक्स्ट इक्वेशन आती है आपकी इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक है, अब ए सी फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ ए सी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, तो आपने लिखा 2,0, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,2 आई थिंक, या 6, है नहीं से दैट ये x1 ये y1 और ये x2 हो गया और ये क्या हो गया y2, तो पहले क्या होता है y माइनस y1, y माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा 0, फिर y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, फिर क्या हो जाएगा x माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, एंड देन x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 6 माइनस, बोलो भाई को डाउट है तो क्लियर है आता? तो मैं लिखूं y इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 और x माइनस 2, बोलो आगे तीनों इक्वेशन। अब ये बताओ जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया उसकी लिमिट किस तरह से जाएगी, पहले मैं ये लिखूंगा ना 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 f(x) dx, ये समझ में आ रहा है? प्लस में क्या हो जाएगा
प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4 टू, ये वाला पॉइंट क्या है 6, देखो 4 टू 6, तो आपने लिखा प्लस 4 टू 6, ये क्या हो जाएगा जी एक्स डी एक्स, ये समझ में आ रहा है। माइनस, माइनस देखो 2 टू 6, यही होगा, तो 2 टू 6 एच एक्स डी एक्स। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एफ एक्स क्या है आपका ए बी, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसकी वैल्यू क्या है 5/3 एक्स माइनस टू, मैं लिखू 5/3 एक्स माइनस टू। इसी तरह से जो आपका जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू वाई, जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 9 - x, तो मैं लिखू 9 - x। इसी तरह से आपका एच एक्स, एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, एंड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/4 एक्स माइनस, तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स माइनस टू। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू व्हाट 2 टू 4 5/3 एक्स माइनस टू डी एक्स, यस और नो, प्लस 4 टू 6 डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा 9 - x डी एक्स, क्लियर हो गया। माइनस फिर क्या हो जाएगा 2 टू 6 3/4 एक्स माइनस टू डी एक्स। आपको डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5/3, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 2, तो लिमिट क्या हो जाएगी 2 टू 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 9x माइनस x²/2, लिमिट क्या हो जाएगी 4 टू 6, माइनस ये क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 2x, और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 2 टू 6। तो डाउट है तो बताओ। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5/3, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 4²/2 माइनस 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 होगा, माइनस यहाँ पे 2 रखो क्या हो जाएगा 2²/2 माइनस 2 दूजा क्या हो जाएगा 4, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस अब क्या हो जाएगा अपर लिमिट 9 की जगह 6 रखो क्या हो जाएगा 9 6 या 54 माइनस 36/2, ये क्लियर है। माइनस लोअर लिमिट 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 4 जा 16/2, ये वाला पार्ट भी क्लियर है। माइनस 3/4, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा 6² क्या हो जाएगा 36/2 माइनस 6 2 जा 12, माइनस लोअर लिमिट 2 रखो क्या हो जाएगा 2² 4/2 लिखो माइनस 2 2 जा 4, हो गया सारा। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 5/3, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 - 8 कर दो 0, ये तो हो गया 0, 2 का स्क्वायर 4 4/2, 2 - 4 -2 माइनस माइनस प्लस 2 कर दो, ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ प्लस 2 4 जा 8 5 2 जा 10, माइनस में क्या हो जाएगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको सीधा वो कर दो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 1 गया 3, लिखूं 36, ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 36 माइनस 8 24, तो लिखो -24, ये भी क्लियर हो गया। 60 क्या भाई 28, अच्छा 28, 16 में से 8 गया 88, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर -3/4, 2 1 जा 2 2 8 18 - 12 6, लिखो 6, 2 2 जा 4 2 - 4, लिखो +2, डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 2, 36 - 28 8 प्लस 8 -3/4 6 + 2 10, देखो क्या आएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10,
फाइनली वट वी विल है 5 2 जा 10/3, सीधा एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 लिखो, 8 6 जा 48, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। बोलो कोई डाउट है? तो आइडियली अगर आप देखो 48 - 45 3/6, तो लिखो 23/6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है अंदर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, and the question is using the method of integration find the area of the region bounded by the lines। ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो पहले आप ये देखो फर्स्ट लाइन क्या 2x + y = 4, यही है। अगर मैं इसका पॉइंट निकालू जिस पॉइंट से ये पास आउट होगी, तो मैं बोल सकता हूँ देखो अगर मैं x को 0 ले, जैसे आपने ये निकाला कि किस पॉइंट से ये पास होगी, आपने x और y की। अब मैं अगर y को 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 2, और अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी 4। तो बेसिकली ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास होगी, एक 2,0 और एक 0,4। ये समझ में आ रहा है? इसको मैं ले लेता हूँ लाइन में। बोलो तीन बार समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक मुझे पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे तो मैं इसका फिगर कैसे बनाऊं। जब प्रीवियस क्वेश्चन में तो पॉइंट्स गिवन थे, या अपोजिट है। अब सेकंड लाइन का केस ले लो। लाइन लाइन 2 में क्या है 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6। अगेन x और 1, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू -3, मैं y को 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 2। ये समझ में आ रहा है? पॉइंट्स क्या होंगे इसके 0, -3 और 2,0। ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप ले लो थर्ड लाइन। लाइन थर्ड में क्या होगा आपका, लाइन 2 की हो गया x - 3y + 5 = 0। उसका मतलब क्या कि x - 3y = -5, या आप ये भी कह सकते हो x = क्या हो जाएगा -5 + 3। ठीक है, चलो जी यहाँ भी पॉइंट ले लेते हैं x और y। एक बात बताओ अगर मैं x y की जगह 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 3 2 जा 6 हो गया ना, y की 6 - 5 क्या हो जाएगा 1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर मैं y की जगह 3 लेता, क्या लेता हूँ 3, 3 3 जा 9, 9 - 5 क्या होगा 4। ये समझ में आ रहा है? कहने से दैट ये जो लाइन है थर्ड लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 1,2 और 4,3। बोलो भाई क्लियर हो गया? अब देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फर्स्ट लाइन थी उसके वो किस पॉइंट से पास हो रही थी 2,0 और 0,4, 2,0 और 0,4। 2,0 मैं कहीं यहाँ ले सकता हूँ 0 1 2, चलो यहाँ ले लिया। 0,4 मैंने कहीं यहाँ ले लिया। ये समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी लाइन हो गई है आपकी फर्स्ट? बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई हमारी लाइन 1। आगे चलो लाइन 2 का क्या है पॉइंट, लाइन 2 0 - 3 2,0, 0 - 3 2,0, 2,0 तो यही पॉइंट है। और क्या है 0 - 3, 0 - 3 में कहीं यहाँ ले लो। तो कहने से दैट दिस इज द लाइन 2। ये क्या हो गई आपकी लाइन 2। ये भी क्लियर हो गया लाइन 2 लाइन बी। अब आप लाइन 3 को देखो, लाइन 3 के पॉइंट क्या है 1,2, 1,2 और 4,3, 1,2 और 4,3। देखो 4,3, 4,3, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को रखता हूँ 4,3, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 किसके इक्वल आ रहा है। कहने से सर ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को लाइन 1 पर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, और y की जगह 2 रखो तो 4, तो क्या सकता हूँ ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई कर, तो 1,2 और 4,3, 1,2, 1,2 मैं कहीं यहाँ पे ले सकता हूँ लाइन 1 पर, मान लो यहाँ हो गया, समझ में आ रहा है। और क्या है 4,3, पहले तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, आ रहा है। तो पूरी लाइन क्या है आपकी लाइन 4,3 का यहाँ आएगा, बोलो क्या आएगा 4,3, इज इट क्लियर। तो कैन आई से दैट दिस इज लाइन 3, बोलो भाई होगी लाइन 3, ये हो गया लाइन। अब जो आपको एरिया फाइंड करना है, ये लाइन 3, ये क्या है लाइन 1, और ये क्या है लाइन 2, तो जो मुझे एरिया फाइंड करना है मैं बोल सकता हूँ ये एरिया है, बोलो जो एरिया मुझे फाइंड करना है किसके अंडर आ रहा है, जो एरिया मुझे फाइंड करना है वो किसके अंडर आ रहा है लाइन 3 के अंदर। जो एरिया मुझे फाइंड करना है वो किसके अंडर आ रहा है लाइन 3 के अंदर। तो जो एरिया मुझे फाइंड नहीं करना वो किस किसके अंडर आ रहा है लाइन 1 और लाइन 2, बोलो भाई समझ में आ रही है बात ये क्लियर हो गया ठीक है। अब जरा पॉइंट्स देखो, ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट जो था आपका लाइन थर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्या था 1,2, तो क्या मैं बोलूं ये वाला जो पॉइंट है आपका दिस इज 1,2, ये वाला पॉइंट क्या है 4,3, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर क्या है 1, और ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर क्या है 4। जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 1,2,1,2,4 होगा 1,2,4, 1,2,4 क्या कहोगे एफ एक्स डी एक्स, इसमें कोई डाउट। फिर क्या कहोगे माइनस, फिर क्या कहोगे माइनस, क्या ये लाइन मुझे फाइंड करनी है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 1, और ये वाला पॉइंट क्या था आपका 2,0, यही था ना आपका, तो मैं बोलूं 1,2,2, 1,2,2 जी एक्स डी एक्स, बोलो भाई यस और नो, ये समझ में आ गया। ये भी आपको फाइंड नहीं करना, तो ये क्या है 2,2,4, तो माइनस में लिखो 2,2,4 एच एक्स टी एक्स, से यस और नो, समझ में आ रहा है। एफ एक्स क्या होगा लाइन 3, एफ एक्स इज एफ एक्स क्या होगा लाइन 3, तो लाइन 3 से वाई की वैल्यू देखो क्या होगी, लाइन 3 से वाई की वैल्यू ये है लाइन x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो मैं बोलूँ 3y इक्वल टू x प्लस 5, तो इधर शिफ्ट कर दूंगा 3y इक्वल टू क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 5/3, बोलो कि कोई डाउट है तो क्लियर है आंसर। तो मैं लिखूं y इक्वल टू x प्लस 5/3, आगे एफ एक्स की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे जी एक्स की, जी एक्स कौन सी लाइन है आपकी लाइन, अब लाइन 1 से जी एक्स की वैल्यू क्या होगी लाइन 1 ये है, बोलो 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एच एक्स, वो कौन सी लाइन है 2, लाइन 2 पर आ जाओ, लाइन 2 से अगर आप फाइंड करोगे तो देखो मैं बोल सकता हूँ 2y इक्वल टू 3x माइनस 6, बोल सकता हूँ y इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 6/2, ये समझ में आ रहा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है कॉमन आ सकता है, क्या हो जाएगा 3/2 x माइनस 2, बोलो भाई क्लियर हुआ, चलो आगे ठीक है। अब आपको फाइंड करना है रिक्वायर्ड है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका 1,2,4, 1,2,4 एफ एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस 5/3, x प्लस 5/3
dx। ये क्लियर हो गया। माइनस फिर क्या है आपका सेकंड पॉइंट, क्या है आपका 1 to 2, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 to 2, dx की जगह क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x dx, तो आपने लिखा 4 माइनस 2x और ये क्या हो गया dx। फिर क्या हो गया hx, hx में क्या हो जाएगा आपका 2 to 4, आपने लिखा 2 to 4, फिर ये आपने लिखा 3/2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 dx। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 5x, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 4, माइनस 4 की जगह क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू x² 2 होगा, और लिमिट क्या हो जाएगी 1 to, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2, फिर माइनस 3/2 कर दो, ये क्या हो जाएगा x² 2 माइनस 2x, और लिमिट क्या हो जाएगी 2 to, तो डाउट है तो बताओ, क्लियर है अंदर। चलो जी, अब क्या हो जाएगा 1/3, अपर लिमिट अप्लाई कर, क्या हो जाएगा 4² 2, 5×4 = 20, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5, बोलो माइनस, फिर क्या हो जाएगा अपर लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4×2 = 8, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या रखोगे 1, तो क्या हो जाएगा 4, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, ये भी क्लियर हो गया। फिर आ जाएगा -3/2, 3/2, अपर लिमिट रखो, क्या हो जाएगा 4² 2 माइनस 2 × 4, लोअर लिमिट रखो, क्या हो जाएगा 2² 2 माइनस 2 × 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू 1/3, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 20 और 8 28, 5 to the 10, 10 + 1 11/2, देखो 11/2, माइनस 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, ये भी क्लियर हो गया, -3/2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 माइनस 8 0, 2 का स्क्वायर 4/2 2, 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2, कोई डाउट है तो बताओ यार, क्लियर है आंसर। क्या आ जाएगा 1/3, ये हो गया 28 माइनस 11/2, ये क्लियर हो गया। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, और -3/2 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद 1/3, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 56 माइनस 11/2, ये क्लियर है। अरे -1 -3 सीधा लिखो -4, क्लियर है अंदर। अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1/3, 6 में से बन गया 5, 5 में से बन गया 4, आएगा 45/2, तो माइनस में क्या होगा 4, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा 15 माइनस 8/2, तो कितना आ गया 7/2 स्क्वायर रूट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस।